हाय फ्रेंड्स। तो मैं आज फिर से दोबारा वीडियो लेके आ गई हूँ क्योंकि मैंने देखा कि शोएब इब्राहिम से उसने अपडेट कर दिया था कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। 14 घंटे 14 आवर्स लगे ऑपरेशन होने में और अभी सब कुछ बढ़िया है करके मतलब आईसीयू में वो शिफ्ट हो गई हैं। तो मैं आशा करती हूँ, प्रेयर करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए क्योंकि उन्हें अपने बच्चे को देखना है, बच्चे के साथ खेलना है। और मैं यही उम्मीद करूँगी कि वो ये ना करे कि ऑपरेशन होके जो ठीक आए और बाहर आके सीधे यही बोल दे मेरे मुंह पे कि अम्मी ने मुझे मम्मी से ज़्यादा प्यार दिया। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाऊँगी क्योंकि आई थिंक इस टाइम पे मैं उनकी काफ़ी सपोर्टिव रही हूँ। मतलब सपोर्टिव इन द सेंस वो सच में बीमार रही तो मुझे भी लगा कि नहीं, अभी तो जो जेन्युइन बात होती है वही करनी चाहिए, कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए या किसी भी मैटर पे नहीं बोल देना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि वो भी आके अब अपनी सच्चाई दिखाए। ये नहीं कि वो ऑपरेशन करके आई हैं, ठीक हो गई 10-15 दिन बाद, फिर आ गई हमें बोलने के लिए कि नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी। ठीक है, तो ये एकदम नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये लास्ट चांस होना चाहिए जो सबने दिया है, सारे जितने भी व्यूअर्स है सबने दिया है कि भाई अब आपके लिए सच में सब प्रेयर कर रहे हैं, सब दुआ कर रहे हैं, आप ठीक हो जाइए। सबको हटा के आपने पिछले जो भी किया, आपने पिछले समय पे जिसे जो भी डांटा है, फटकारा है, सारे कुछ को भूल करके सब ने, आई थिंक मैंने जितने भी कमेंट्स पढ़े जहाँ भी देखे, सब ने यही प्रे किया है कि दीपिका जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, रूहान के लिए ठीक हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं भी यही चाहूँगी कि वो जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, अपने बच्चे का ख्याल रखे और दोनों पति पत्नी का आँख खुले कि उनके साथ कौन था उस समय पे। दीपिका की मम्मी थी, ठीक है, ना कि इवन जो इब्राहिम अंकल, पापा इब्राहिम हैं वो थे, ठीक है, और बाकी तो कोई था ही नहीं। तो वो लोग अब अपना देखे, अपना भला करे, ये झूठ का हम साथ साथ नहीं है वाला ड्रामा ना करे। ठीक है, मैं इसी की उम्मीद करूँगी। और जैसा कि उन्होंने अपडेट दिया है कि अब नेक्स्ट जो भी कुछ होगा तो वो बताएंगे करके। तो चलिए, इससे एक बात ये हुआ कि अब लाइसेंस मिल गया है तो अब सवा का जहाँ वाली का वीडियो आ ही रहा होगा। ठीक है, और उसमें आप लोग एक भी कोई भी टेंशन नहीं लेगा क्योंकि सारा कंटेंट आने वाला है। कौन से डे पे हमने एंड किया था, 5th डे पे क्या? ठीक है, तो 6th 7th जो भी हुआ होगा, जो आ गए हैं उनके फादर साहब, क्या बोलते हैं, सनी भाई के पापा जो आ गए हैं, तो वो आए और फिर उनके यहाँ जो रखाना था कुछ सेरेमनी, तो वो चल रहा होगा करके, वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा होगा और सारा कुछ आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी टेंशन नहीं लेगा कि कुछ छूट गया करके। नहीं नहीं नहीं, आप लोग के लिए सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और एक चीज़ की मैं उम्मीद करती हूँ कि शोएब इब्राहिम ये ना कर दे कि हाँ मतलब ये देखिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऐसे गए थे, ऐसे ऑपरेशन हो रहे थे। प्लीज़ यार, मतलब वो सब देखने का मन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप बस अच्छे से, हाँ वो ठीक हो जाए फिर आप लोग बैठ करके आराम से एक बार Q&A कर लीजिए या बात कर लीजिए कि सबको थैंक्स बोल दीजिए। इतने सारे सब्सक्राइबर दोनों के, तीनों के, सबने दुआ किया है, सबने प्रेयर किया है, तो आराम से बोल दीजिए। रूहान को दिखा दीजिए कि हाँ रूहान भी काफ़ी स्ट्रांग रहा, काफ़ी मतलब सही रहा। बैठाना है किसी को पीछे तो दीपिका की मम्मी को बैठा के कि कैसे ये सफ़र बीता, कैसे आप लोगों ने डट के सामना किया और इस सिचुएशन से उभर के आए हैं। उसके अलावा और कोई बकवास भाई मैं तो नहीं सहूँगी, बिल्कुल भी नहीं कि अम्मी ने मुझे मम्मी से ज़्यादा प्यार किया। नहीं किया, अच्छे से दिखा है। ठीक है, क्योंकि एक भी बार एक भी कोई नहीं दिखा। अच्छा हाँ, आप लोगों में से किसी ने नोटिस किया क्या कि वो जो दो दोस्त था, अंकित, अभिषेक, फिर वो एक और कौन कौन आते थे, वो लोग किधर है? मतलब कोई भी नहीं दिख रहा है ना, मतलब सबा का बेबी का उसको बोलने को, और ना ही दीपिका के ऐसे बुरे वक्त पे। ये सारे दोस्त लोग कहाँ चले जाते हैं? और मेरे को लगता है शायद वो बस आरती ही है, आरती तो शायद उनकी मैनेजर है ना। चलिए, अब जो भी हो अब देखा जाएगा। अब बस अच्छा व्लॉग आए, व्लॉग भी अच्छा है, उसमें सच में कोई बकवास, कोई दिखावा ना हो, मुझे चलेगा। शोएब इब्राहिम जो अपने व्लॉग में रूहान को दिखाता है, बस रूहान के साथ खेलते हुए दिखाता है। दीपिका अपने व्लॉग में जो रेसिपी शेयर करती है या रूहान का कैसे खाने पीने का ख्याल रख रही है, ये सब चलेगा। थोड़ी मोड़ी ओवर एक्टिंग यार चलेगी क्योंकि एक्टर लोग हैं, लेकिन ये फैमिली ड्रामा बिल्कुल नहीं। क्योंकि मुझे अच्छे से दिखा है कि इस टाइम पे किसी ने उनकी कोई ख्याल नहीं रखी है, कोई मदद नहीं रखी है। ठीक है, तो इसलिए अब वेट करना है कि अब कैसा इनका पहला दूसरा व्लॉग आता है। और रहा बात जिनको टेंशन हो रही होगी कि सवा नहीं डाल रही है, तो भाई का आज अपडेट देने के बाद सवा का व्लॉग रेडी ही होगा, चिंता मत करिए, कल सुबह तक में आ जाएगा। कल सुबह शाम तक में आप लोग को देखने को मिल जाएगा उनका व्लॉग। फिर मैं बताती हूँ कि उनके व्लॉग में क्या है क्या नहीं है। बाकी तो मैं भी इतना ही बोलना चाह रही थी। और पिछले वीडियो में मैं वाकई काफ़ी लेट थी, मैंने जब वीडियो डाल दिया उसके बाद मैं देखती हूँ कि अच्छा ये तो 4 घंटे पहले ही अपडेट कर दिया था इन्होंने।
बट मेरे पास टाइम ही नहीं था कि हम जा करके देखें, तो इसलिए हम सोचे कि आज ज़्यादा लेट नहीं होते हैं। अभी रात को मेरे को टाइम मिला तो मैं बना ले रही हूँ और मैं इसे अभी रात को ही अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। बाकी बातें बाद ही में किया जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और एक चीज़ अच्छा है कि चलिए इस बार देखने को मिलेगा। और हम तो बोलते हैं जब दीपिका हॉस्पिटल से आए ना तो सबसे पहले तो उसकी नज़र उतारो भाई, ये क्या चल रहा है, बहुत बीमार चल रही है। उसका नज़र वज़र उसकी सांस उतारे। उसके बाद 2-3 बच्चे वहाँ भी रहे, खास करके बाकी लोग से तो हमको उम्मीद है नहीं, ये रिज़ा से तो मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं है, बट हाँ ये रिहान रहे जो कि रूहान का ख्याल रखे करके। और हो सके तो शायद दीपिका की सास को भी दिमाग आए कि सास कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए, तभी जो सास को है वो माँ कहा जा सकता है। ठीक है, तो वो ख्याल रखे दीपिका का, अपने मेकअप और अपने पहनावे को ज़रा इग्नोर करके, तभी पता चलेगा कि कैसी फैमिली है, क्या फैमिली है। ठीक है, अब मुझे अच्छे से पता है कि ऐसा तो नहीं है कि जो शर्मीली आंटी है वो नहीं जाती होंगी सभा के पास, वो जाती होंगी, भले वो व्लॉग में नहीं आ रही है, क्योंकि इन्होंने तो ज़रूर सोचा होगा कि अगर शर्मीली आंटी व्लॉग में आने लगी, खुश होकर आने लगी या कुछ करते हुए दिखने लगी, तब तो इनको बहुत सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हाँ ऑफ कैमरा वो ज़रूर ही जाती होंगी, क्योंकि साफ साफ पता चलता है कि वो अपनी बेटी का क्यों नहीं करेंगी। चल ठीक है, पर फिर क्या नहीं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए कि बहू भी बेटी समाने, नहीं, क्लियरली बोल दो कि हाँ बहू बहू जैसी है, बेटी बेटी जैसी है। बट पता नहीं ये लोग को सच बोलने में क्या जाता है। खैर छोड़ो, अभी के लिए तो बस इतना ही। फिर मैं आऊँगी दोबारा मिलने को आपसे, आने दीजिए कोई वीडियो या फिर मेरे मन में कोई बात आएगी ना। अभी देखिए ना आजकल क्या हो रहा है कि हम दिन भर ये सब सोचते ही रह रहे हैं, क्योंकि मुझे क्या बताना है आप लोग को, मैं कुछ मिस तो नहीं कर जाऊंगी ये बोल के। मैं तो कभी कभी लिख के भी रखने लगी हूँ, मैं कोई भी रैंडम पेपर लेके लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोग से शेयर करनी रहती है बातें, आप लोग को बताना रहता है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताइएगा कुछ सुधार चाहते हो मेरे पॉडकास्ट में, या मैं किस पॉइंट को कवर करूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, बाय बाय।